नमस्कार दोस्तों, बिल स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 10 साल राहुल गांधी के, 4 साल स्मृति ईरानी के अमेठी के अंदर एनालिसिस करेंगे कि इस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया में एड रेट्स बहुत ही ज्यादा कम है, तो मोनेटाइजेशन से हमें उतनी अर्निंग होती नहीं है। तो आप हमें 29 पर मंथ सपोर्ट कर सकते हैं, मेंबर बन के ज्वाइन करिए और आप पे कर सकते हैं बाय डेबिट कार्ड 29 रुपीज, जो कि दोस्तों हमारे रिसर्च के लिए हेल्पफुल रहेगा और मोटिवेट भी करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज आप अगर सहयोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं। गाइस, एक अच्छा लीडर अपने क्षेत्र को विकसित कर सकता है। सिंगापुर को विकसित करने में लीडरशिप ने एक अहम भूमिका निभाई है। यहाँ ली कुआन यू एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने सिंगापुर में ट्रांसफॉर्मेशन किया। ली कुआन यू एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने सिंगापुर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य 1970 से शुरू किया और आज हम सिंगापुर को एक हाईटेक देश के रूप में देखते हैं। केवल 25 सालों के अंदर इस देश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल किया। वैसे ही मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई, जो कि रेगिस्तान पर बसा शहर था, इसे ग्लोबल सिटी में ट्रांसफॉर्म किया। 2010 में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इमिग्रेंट सिटी इन द वर्ल्ड थी। दुबई के अंदर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म अपग्रेड पर कार्य हुआ है। यहाँ बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब होटल, दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, पलाम आइसलैंड समेत कई बड़े निर्माण किए। दुबई ने लगभग 14.9 मिलियन विजिटर्स 2016 में अट्रैक्ट किए। दुबई लगभग 66% यूएई की टूरिज्म इंडस्ट्री में योगदान देता है। साथ ही दुबई शहर यूएई की जीडीपी में 20% योगदान देता है। तो गाइस, किसी भी क्षेत्र को बहुत ऊपर लाने के लिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। सिंगापुर के ली कुआन यू और यूएई के मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम एक अच्छे लीडर्स थे जिन्होंने अपने देश को ट्रांसफॉर्म किया। ये कारनामा इन्होंने 20 से 25 साल के अंदर पूरा कर दिया। बात करें अमेठी की, तो यहाँ 1981 से 1991 तक राजीव गांधी, 1999 से 2004 तक सोनिया गांधी, 2004 से 2019 तक राहुल गांधी, ये लगभग इस क्षेत्र से इतने साल तक एमपी रहे। लगभग अमेठी में 39 इयर्स तक गांधी परिवार एमपी रहे। अकेले राहुल गांधी यहाँ से 15 साल तक एमपी रहे हैं, जिसमें 2014 में उनकी पार्टी केंद्र में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इस क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री तक निकले हैं। चलिए 2011 के इनकम, जीडीपी, मनरेगा, इलेक्ट्रिसिटी समेत कई आंकड़े देखते हैं, जिससे हम ये देखेंगे कि अमेठी का 2011 तक क्या हाल था। शुरुआत करते हैं जीडीपी पर कैपिटा से। अमेठी डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो 2011 में ये लगभग 19,826 थी, जो कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी पर कैपिटा से लगभग 10,156 कम थी और भारत की जीडीपी पर कैपिटा से 40,707 कम थी। और बात करें जीडीपी की, तो अमेठी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की टोटल जीडीपी में 0.7% योगदान देता था। वहीं बात करें मनरेगा की, यहाँ 2013-14 के सर्वे के हिसाब से अमेठी में एक सर्वे हुआ जिसमें 67,128 फैमिली को शामिल किया गया। इनमें उनसे राइट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा गया। इस सर्वे में ये पता लगा कि 2174 लोगों को ही 100 दिन तक अमेठी के अंदर रोजगार मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब था। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले अमेठी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सुल्तानपुर का हिस्सा था, बाद में वो अलग हो गया है, इसलिए सुल्तानपुर और अमेठी भी इसमें शामिल थे जब ये सर्वे हुआ 2011 का। बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अमेठी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 62.8% हाउस होल्ड्स के पास बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जबकि नेशनल एवरेज उस समय 32.7% थी। इसके अलावा अमेठी डिस्ट्रिक्ट में 2011 तक कुल 148 एमएसएमई थी, जो केवल 593 लोगों को रोजगार देती थी। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसका पहले अमेठी हिस्सा था, यहाँ के लगभग 83.8% पॉपुलेशन के पास 2011 में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने 2009 से 2014 तक केवल 43% पार्लियामेंट में अटेंडेंस दी। ये नेशनल एवरेज 76% से भी बहुत कम था। साथ ही अपने कार्यकाल में उन्होंने अमेठी से जुड़ा कोई भी प्रश्न लोकसभा में नहीं उठाया। दोस्तों, ये सारे आंकड़े गवर्नमेंट वेबसाइट से लिए गए हैं, आप इनका सोर्स डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सो गाइस, इन आंकड़ों से साफ है कि अमेठी एक अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, जबकि यहाँ से बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स लंबे समय तक एमपी रहे हैं। यहाँ तक कि राजीव गांधी यहाँ से प्रधानमंत्री पद से भी लड़े हैं और भारत के प्रधानमंत्री तक बने हैं। अमेठी के अंदर ड्रिंकिंग, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, टॉयलेट्स इन स्कूल, जीडीपी पर कैपिटा, इन सारे पैरामीटर्स में बहुत ज्यादा खास कार्य नहीं हुआ है। केवल चुनाव के समय हाईलाइटेड रहने वाला ये क्षेत्र इतना पिछड़ा रहा। अब हम जानते हैं कि राहुल गांधी ने हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट में क्या योगदान दिया है। शुरुआत करते हैं हेल्थ केयर से। इन्होंने इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण कराया, जो कि आम लोगों के लिए अफोर्डेबल था। साथ ही इन्होंने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज का निर्माण कराया, जो कि स्टूडेंट्स को पैरामेडिकल कोर्सेज प्रोवाइड कराता था। बात करें एजुकेशन की, तो इन्होंने राजीव गांधी शिक्षा केंद्र को स्टैब्लिश किया, जो कि कंप्यूटर लर्निंग की फैसिलिटी अमेठी में प्रोवाइड करता है। साथ ही इन्होंने IIIT इलाहाबाद की ब्रांच अमेठी के अंदर स्टैब्लिश की। इसके अलावा इंदिरा गांधी स्कूल एंड कॉलेज फॉर नर्सिंग एजुकेशन, इसको भी अमेठी के अंदर स्टैब्लिश किया। इसके अलावा इन्होंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी
अमेठी में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए स्टैब्लिश किया। बात करें स्किल डेवलपमेंट की, तो इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इन्होंने फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया अमेठी के अंदर। ये इंस्टीट्यूट फुटवेयर डिजाइन और मैन्युफैक्चर ऑपरेशंस को अमेठी में बढ़ाने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 5 जरूरी काम जो कि राहुल गांधी के कार्यकाल में हुए। इन्होंने 5 मॉडल स्टेशंस को आइडल मॉडल स्टेशन में बदल दिया। दूसरा, रेल ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन गौरीगंज में किया। तीसरा, लखनऊ से अमेठी 2 DEMU ट्रेन का संचालन शुरू करवाया। चौथा, अमेठी से रायबरेली रेलवे लाइन जिसकी लेंथ 60 किलोमीटर थी, इसको 285 करोड़ की लागत से इसके डबलिंग का कार्य संपन्न किया। पांचवा, अमेठी से ऊंचाहर तक की लाइन को बनाया जिसकी लेंथ 66 किलोमीटर थी और इसमें लगभग 380 करोड़ रुपए खर्च आया। राहुल गांधी के इस कार्यकाल में फ्यू नोटेबल डेवलपमेंट जैसे कि कॉलेज का निर्माण, ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया, लेकिन ये कार्य काफी लंबे समय में पूरा किया गया। बहुत ज्यादा ये एफिशिएंसी वर्क नहीं था अमेठी के अंदर, क्योंकि इतने समय में अमेठी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता था। चलिए अब जानते हैं स्मृति ईरानी द्वारा किए गए कार्यों की, जो कि बीजेपी के कार्यकाल 2014 के बाद अमेठी के अंदर किए गए और जो हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर में। इसमें इन्होंने 2 बड़े कार्य किए। पहला, अप्रूवल ऑफ सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी और कृषि विज्ञान केंद्र अमेठी के अंदर। दूसरा, 1 लाख लोगों को फ्रूट ट्रीज गौरीगंज, जगदीशपुर, तिलोई, अमेठी, इसको अमेठी में कौशली फाउंडेशन के सहारे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बात करें रेलवे के क्षेत्र में, तो यहाँ पर 8 बड़े कार्य हुए। पहला, अपग्रेडेशन ऑफ पैसेंजर फैसिलिटीज इन गौरीगंज एंड अमेठी रेलवे स्टेशन। दूसरा, 2 रेलवे स्टेशन ब्रिज अमेठी और महासो में अप्रूव किया गया। थर्ड, हाई लेवल प्लेटफॉर्म गौरीगंज रेलवे स्टेशन में अप्रूव किया गया। चौथा, अमेठी ओनवार रेलवे लाइन सुल्तानपुर तक, इसको अप्रूव किया गया। पांचवा, रेल नीर का प्लांट स्टैब्लिश किया गया जिसमें लगभग 8 करोड़ खर्च आया। छठा, बछरावा टू प्रतापगढ़ रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन को अप्रूव किया गया। सातवां, उतारातिया और वाराणसी लाइन को वाया रायबरेली से अमेठी तक डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को अप्रूव किया, साथ ही इसके लिए फंड भी अलॉट कर दिया। आठवां, बानी, जायस, गौरीगंज रेलवे स्टेशन को आइडल रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया। चलिए अब देखते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में बड़े कार्यों की। पहला, सेंट्रल स्कूल गौरीगंज में अप्रूव किया गया। दूसरा, लगभग 25,000 पीपल्स को सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पूरा किया गया। तीसरा, लगभग 121 करोड़ की फंड से मिलिट्री स्कूल का कंस्ट्रक्शन अमेठी में शुरू किया गया। चौथा, एक सैटेलाइट ब्रांच बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लखनऊ वाली अमेठी में स्टैब्लिश की गई। पांचवा, राजीव गांधी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी जगर तिलोड़ अमेठी में 360 करोड़ के एनडीए गवर्नमेंट के फंड से इसका कार्य पूरा किया गया। अब ये पब्लिकली ओपन हो गई है। छठा, गर्ल्स कॉलेज संग्रामपुर ब्लॉक अमेठी में स्टैब्लिश किया गया। लास्ट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया गया। चलिए अब देखते हैं रोडवेज के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की। तो रोडवेज के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। पहला देखते हैं, लखनऊ वाया अमेठी टू वाराणसी नेशनल हाईवे 56 को 6 लेन में एक्सटेंड किया गया। दूसरा, अंबेडकर नगर वाया फतेहपुर लालगंज रायबरेली होते हुए अमेठी से सुल्तानपुर रोड को नेशनल हाईवे घोषित किया गया। इसके डेवलपमेंट के लिए फंड अलॉट कर दिए गए हैं जिस पर कार्य चल रहा है। तीसरा, पैसेंजर रेस्ट प्लेसेस का निर्माण पिलग्रिम सेंटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर किया गया। चलिए अब देखते हैं वाटर सप्लाई के क्षेत्र में किए गए बड़े कार्यों की। तो इस क्षेत्र में लगभग 2 बड़े कार्य हुए हैं। पहला है, नेशनल फ्लड क्लैनिटी मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा डैम्स को अप्रूव किया गया गोमती रिवर पे, हलियापुर और पिपरी में। दूसरा, लगभग 250 इंडियन मार्क हैंडपंप्स अमेठी लोकसभा क्षेत्र में CSR और टास्क के कोलैबोरेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके अलावा कई सारे सोशल वर्क्स किए गए हैं। देखते हैं हेल्थ केयर के क्षेत्र में बड़े कार्य। तो इस क्षेत्र में लगभग 6 बड़े कार्य किए गए हैं। पहला, 200 बेड की कैपेसिटी वाले वुमेन मेडिकल हॉस्पिटल सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। दूसरा, मल्टीपर्पज बिल्डिंग अमेठी रेलवे स्टेशन में अप्रूव किया गया जिस पर कार्य चल रहा है। तीसरा, अमेठी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में TB यूनिट स्टैब्लिश की गई। चौथा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर उदारी तिलोई में स्टैब्लिश किया गया। पांचवा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बाजार शुक्ला में इनोग्रेटेड किया गया। छठा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेंथा और जेथू मावे में इनोग्रेटेड किया गया। तो गाइस, अगर मैंने गलत नाम बोला है, सही से शब्द नहीं निकले तो आप उसको देख सकते हैं, क्लियर कर लीजिए। मैंने दिया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है सबका, आप उससे देख सकते हैं। वहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौशल सेंटर को गौरीगंज में स्टार्ट किया गया। सो गाइस, ये रहा कंपैरिजन। इसमें हमने देखा कि राहुल गांधी ने 15 सालों के अंदर 12 मेजर अचीवमेंट हासिल किए और स्मृति ईरानी ने 4 सालों में लगभग 35 मेजर अचीवमेंट हासिल किए। इसका परिणाम 2019 में लगभग स्मृति ईरानी ने 55,000 वोटों से राहुल गांधी को अमेठी के अंदर हराया। ये कंपैरिजन मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद आपके लिए तैयार की है। तो एक बार इस पे कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें, और कितना कार्य हुआ आप खुद बता सकते हैं अगर आप अमेठी के हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को शेयर करें, साथ ही इस पर कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।